लिखा रहा है वो आ गए दुख तो है पर खुशियाँ भी हैं कि अपने बेटे को ही देख के दिन आगे गुजारूंगी। चाचू गाचा चाचू गाचा कुत्थे चाचू का बच्चा है। किसका बच्चा है? चाचू का वो तो नहीं हो पूरे हो पाए सपने, मतलब हो गई वो तो, उनको तो यही खुशी थी पर हमारे घर पे बेटा होगा, कुछ भी हो बेटा बेटी कुछ भी हो, पर इनको बहुत खुशी थी कि हमारे घर पे बच्चा होने वाला है कोई थोड़े दिनों के बाद में, तो बड़ी खुशियाँ आने वाली है। आगे जाके हम इनको कुछ अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे इनको आगे हम, तो या आर्मी की नौकरी या फिर पुलिस में हम वो करेंगे, क्योंकि बदला लेने के लिए जिस तरीके से उन्होंने मेरे पति के साथ में किया हुआ है, तो वो आगे जाके मेरा बेटा आगे जाके या आर्मी में जाके या पुलिस में जाके उनसे भी वही बदला ले जो मेरे पति के साथ में उन्होंने वो किया है, तो वो मेरा बेटा पूरा करे। परिवार भी इस टाइम दुखी में है, पर हम ये चाहेंगे कि भाई हम इसको देखे, अपने बच्चे को देखे, फैमिली भी इनको ही देख के बच्चे को देख के आगे वक्त गुजारे। लोगों का हम यही शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो पूरी हेल्प हमारी कर रहे हैं, वो आके घर पे भी आते हैं, बाहर से भी हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। जिस घर में कल तक मातम परसा था, आज उसी घर में खुशियां लौट आई हैं, किलकारियों से घर जाग उठा है। बात हम कर रहे हैं दीपू की। आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले दीपू का कश्मीर घाटी के अनंतनाग में आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज दीपू के घर में दीपू का बेटा हुआ है। खुशियां काफ़ी लौट आई हैं। इस समय हम दीपू के घर में ही मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये परिवार यहाँ पर पूरा मौजूद है और खुशियां तो हैं, लेकिन दीपू के जाने का भी बहुत ज़्यादा गम है। परिवार अभी भी सदमे में है, लेकिन उसके बीच में दीपू के घर में बेटा हुआ है। और मैं आपको दीपू की धर्मपत्नी है उनको दिखाना चाहूँगा। देखिए, उनकी गोद में बेटा है। चेहरे में खुशी तो नहीं है, लेकिन खुशी से कम भी नहीं है। आप देखिए कि 8 दिन पहले आतंकियों ने दीपू की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके बाद दीपू का जो शव घर पहुंचता है, उसके बाद कई लोग यहां पर पहुंचे और आज की समय की बात की जाए तो लोगों ने दिल खोलकर दीपू के परिवार की सहायता भी की। सरकार ने भी सहायता की। सरकार ने दीपू की धर्मपत्नी को पेंशन लगाई। पिताजी जो बुजुर्ग हैं उन्हें वृद्ध जो पेंशन है वो भी लगाई। और भाई राजू हैं, वो देख नहीं सकते हैं, वो सब जानते हैं। देखिए, वो पार्शियली ब्लाइंड हैं, पेंशन लगाई गई है। यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली ये है कि दीपू जब जिंदा था तब पालन पोषण कर रहा था और उसके जाने के बाद भी, दीपू के जाने के बाद भी दीपू उन्हें वो खुशियां तो नहीं दे पाया, लेकिन परिवार को वह पैसा भी दिया है, लेकिन खुद साथ में नहीं है। देखिए, दीपू की ये भाभी हैं। आप इनके चेहरे से आप लगाइए कि कितने सदमे में हैं। दीपू के जाने का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन उसके बीच में मात्र 10 दिन के अंदर ही दीपू के जाने के बाद उनके घर में बेटा हुआ है। दीपू की धर्मपत्नी है, इनसे भी बात करेंगे। ये दीपू की धर्मपत्नी के गोद में दीपू का बेटा है। साक्षी, खुशी तो आपको होगी, लेकिन दीपू के जाने का गम किस तरह से, बेटे के आने के बाद किस तरह से आप देखती हैं? दुख तो है पर खुशियाँ भी हैं। चलो अब वो तो नहीं है, पर मैं इनको ही देख के, अपने बेटे को ही देख के दिन आगे गुजारूंगी। किस तरह से सपने संजोए थे आपने जब बेटा होना था, जब दीपू आपके साथ थे, तो किस तरह के सपने संजोए थे कि आपके घर में बच्चा होगा, किस तरह से पढ़ाएंगे? वो सपने किस तरह से रह गए? वो तो नहीं हो पूरे हो पाए सपने, मतलब हो गई वो तो, उनको तो यही खुशी थी पर हमारे घर पे बेटा होगा, कुछ भी हो बेटा बेटी कुछ भी हो, पर इनको बहुत खुशी थी कि हमारे घर पे बच्चा होने वाला है कोई थोड़े दिनों के बाद में, तो बड़ी खुशियाँ आने वाली है। आज दीपू आपके साथ नहीं है, लेकिन दीपू के जाने के बाद भी सरकार हो या लोग हो, जिनको पता लगा है, तो सब ने सहायता की है। तो आज किस तरह से आप देखती हैं, परिवार को किस तरह से देखती हैं? परिवार भी इस टाइम दुखी में है, पर हम ये चाहेंगे कि भाई हम इसको देखे, अपने बच्चे को देखे, फैमिली भी इनको ही देख के बच्चे को देख के आगे वक्त गुजारे। जिन लोगों ने आपकी सहायता की, दिल खोल कर सहायता की है, सरकार ने भी आपकी पेंशन लगाई है, सब कुछ लगाया है, तो लोगों को क्या संदेश, क्या क्या कहना चाहेंगे आप?
लोगों का हम यही शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो पूरी हेल्प हमारी कर रहे हैं। वो आके घर पे भी आते हैं, बाहर से भी हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। क्या सोचा है, क्या बनाना चाहेंगे? दीपू के बेटे को क्या बनाना चाहेंगे आगे भविष्य में जाके, क्या बनाना चाहेंगे? आगे जाके हम इनको कुछ अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे इनको आगे हम तो या आर्मी की नौकरी या फिर पुलिस में हम वो करेंगे। क्यों ये सपना क्यों सोचा आपने कि आर्मी या पुलिस में जाने का? क्योंकि बदला लेने के लिए जिस तरीके से उन्होंने मेरे पति के साथ में किया हुआ है, तो वो आगे जाके मेरा बेटा आगे जाके या आर्मी में जाके या पुलिस में जाके उनसे भी वही बदला ले जो मेरे पति के साथ में उन्होंने किया है, तो वो मेरा बेटा पूरा करे। आपके अंदर आग सामने झलक रही है कि बहुत ज़्यादा आग है आपके दिल में। हाँ जी। तो देखिए कि यहाँ पर इनका ये कहना है कि बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि बेटा बड़ा होके में या आर्मी में जाए या पुलिस में जाए, बेल्ट फोर्स में जाए, और जिस तरह से उन्होंने कायरों ने, मैं कायर कहूँगा, कायरों से कम नहीं है, और निर्मम हत्या की है, उन दोषियों को सज़ा तो मिले, लेकिन उसके बीच में साक्षी ने यह कहा कि अपने बेटे को वो आर्मी में जो आर्मी में देखना चाहती हैं, और देश की सेवा के साथ साथ जिस तरह से आतंकियों ने इनके पति को मौत के घाट उतारा था वो पूरा बदला लेना चाहती हैं। माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी क्या किया तुस? दीपू का बेटा पुलिस में होएगा या फौज में होएगा और उन्हें अगरबत्तियाँ करने बदला लेगा, और दुखी भी है, गम भी है, और इस बेटे को देखे देखे जिएंगे, सारा परिवार जिएगा। और पूरी गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है, बहुत कुछ दिया। मेरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता। वो लोग तो बड़ी मदद की थी, लोग बहुत मदद की थी, लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने भी बहुत मदद की, सारे दुनिया ने बहुत मदद की, उनको बहुत धन्यवाद है। उसके अपने पोतरे की बनाना चाहनी हो? पोतरा पढ़ाई लिखाएंगे, सपना देख रहे हैं, वे पढ़ाई लिखाएंगे और फौज विच जाएगा या पुलिस विच जाएगा, और मेरे बेटे का ये बदला भी पूरा करेगा। थोड़े अपू घरेले कुछ ने वो भी सुना ऑपरेशन वास्ते किया ये ऑपरेशन करना, वो अखां दो एक नज़र नहीं है, और ऑपरेशन कराने वास्ते गए। वो लिए गया उन्हें? उन्हें कोई आए थे प्राइवेट मानसर दे बंदे आए हैं, कोई उधमपुर दे बंदे आए हैं, उन्होंने बोला भी अखां जितना जल्दी ऑपरेशन होता है ऐसे करवा लेते हैं। तो ये था परिवार। आपने देखा कि दीपू की धर्मपत्नी का एक ही कहना है कि वो बेटे को पढ़ाएंगी लिखाएंगी और सेना में या फिर बेल्ट फोर्स में वो बेटे को देखना चाहती हैं, और जिस तरह से आतंकियों ने दीपू की निर्मम हत्या की थी उसका बदला लेना चाहती हैं। माता का भी यही कहना है कि वो बदला चाहते हैं। जिस तरह से कायरों ने, मैं कायर कहूँगा, इससे कायरना हरकत कुछ नहीं हो सकती। जिस तरह से उन कायरों ने पूरा घर परिवार उजाड़ दिया है, इससे बड़ी कायरना हरकत कोई नहीं हो सकती। लेकिन सरकार को भी यहाँ सोचना होगा कि कब तक लोगों की ऐसे जाने जाती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन उसके बीच में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस परिवार की मदद की है। हम भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सरकार की बात की जाए तो सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर की है, और पेंशन धर्मपत्नी को दी गई है, पिता को दी गई है, भाई को दी गई है, और आवास योजना के तहत अब घर भी बनाकर दिया जाएगा। बहुत जल्द घर भी इनका बन जाएगा। लेकिन दीपू इनके बीच में नहीं रहेगा। खुशियां दोबारा वापस लौटेंगी, लेकिन दीपू ये खुशियां नहीं देख पाएगा। इन्हें भी इस चीज़ का मलाल रहेगा। कल तक दीपू अपने बेटे के सपने देखता था कि हमारे घर में बच्चा होगा, उसकी इस तरह से परवरिश होगी, लेकिन वो परवरिश जो है वो खुद नहीं कर पाएगा। लेकिन पत्नी के दिल में काफ़ी ज़्यादा आग है। उनका यही कहना है कि आतंकियों से बदला लिया जाएगा, और बेटे को वो सेना में देखना चाहती हैं।